अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सीमा खान। आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन रारा की रेसिपी शेयर करेंगे। इंशाअल्लाह आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर खाने में लगेगा जब आप इसे को बना के इस तरीके से तैयार करेंगे। रेसिपी को फुल वॉच करिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो रेसिपी आपकी ख़राब हो सकती है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, जो नए लोग हैं अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, मेरी हर आसान सी रेसिपी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैस पे हमने एक पतीली रख दी, इसमें हाफ़ कप हमने रिफ़ाइंड ऑयल डाला है। रेस्टोरेंट में रिफ़ाइंड ऑयल में ही ज़्यादातर ग्रेवी को बना के तैयार किया जाता है। अब 2 तेज़पत्ता हमने डाल दिया है, 2 हरी इलायची और 2 लौंग डाल देंगे और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरा जब चटकने लगा है तो उसमें हमने 3 मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइस में काट लिया, इसे डाल देंगे। प्याज को हमें हल्का गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरीके से फ्राई करना है। प्याज का कलर अब हल्का गोल्डन कलर का हो चुका है, बहुत ज़्यादा लाल हमें नहीं करना है। अब इसमें हमने 2 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। प्याज को अगर ज़्यादा लाल कर देंगे तो प्याज का रंग चेंज हो जाएगा, तो खाने में कड़वा ग्रेवी लगेगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब इसमें हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को काट के डाल दिया है। अब टमाटर को भी अदरक लहसुन के साथ पका लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। अब गैस की आंच को हम धीमा करके इसमें कुछ मसाले डालेंगे। गैस की आंच को आप धीमा कर दें। धीमी आंच पे हमने हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल देना, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून भर के हमने कश्मीरी मिर्च पाउडर डाला, इससे ग्रेवी में हमारे बहुत अच्छा कलर आएगा। हाफ़ टी स्पून हमने भुने ज़ीरे का पाउडर डाला है और 1 टीस्पून भर के इसमें हमने तेज़ वाली मिर्च पाउडर डाला है। अब मसालों को हमें बहुत अच्छे से भूनना है। अब मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है तो इसमें हमने आधा कप पानी डाल दिया है। पानी डाल के हम मसालों को दोबारा से अच्छे से भूनेंगे कि टमाटर अच्छी तरीके से सॉफ़्ट हो जाए। अब टमाटर सॉफ़्ट हो चुके हैं तो इसमें हमने एक मैगी वेज क्यूब डाल दिया है। आप चाहे तो चिकन क्यूब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हाफ़ टी स्पून हमने नमक डाला है। नमक बहुत एहतियात से डालिएगा क्योंकि मैगी क्यूब में भी नमक होता है। अब मसालों को हमें बहुत अच्छे से भून लेना है। अब ऑयल अच्छी तरीके से नज़र आने लगा है तो इसमें हमने 250 ग्राम चिकन का कीमा ले लिया। इसे अच्छी तरीके से धो के छान के डाल देना। कीमा डालते साथ आप चम्मच को लगातार चलाते रहें ताकि कीमे में गुठली ना पड़ने पाए। चिकन का कीमा बहुत जल्दी गुठली बन जाती है, इस बात का ख्याल रखिएगा चिकन के कीमे में। अब कीमे को भी हमने तेज़ आंच कर दी थी गैस की और उसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भून लिया है। अब इसमें हमने आधा किलो चिकन डाल देना है। हड्डी वाले चिकन का हमने इस्तेमाल किया है। ज़्यादा बड़े साइज़ के पीस का इस्तेमाल मत करिएगा, मीडियम साइज़ के पीस का इस्तेमाल करिएगा ताकि आसानी से कीमे के साथ हमारा चिकन गल जाए। अब तेज़ आंच पे इसे हमें अच्छी तरीके से भूनना है जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता है। इसे 5 से 6 मिनट तक हमने तेज़ आंच पे भून लिया है। ऑयल नज़र आने लग गया है तो अब गैस की आंच को हमें धीमा कर देना है। अब हमने इसमें 3 तेज़ वाली हरी मिर्च को बारीक काट लिया है, इसे डाल देंगे। अगर आप ज़्यादा मिर्च खाते हैं तो मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब इसमें हमने 3 टेबलस्पून दही ले ली है। दही को अच्छी तरीके से हमने फेंट लिया है। हमें दही को फेंट के डालना है। दही खट्टी ना हो, इस बात का आप ख्याल रखिएगा, नहीं तो ग्रेवी का फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। बहुत ज़्यादा खट्टी ग्रेवी खाने में अच्छी नहीं लगती। अब सबको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। अब इसमें हमने 12 काजू ले लिए थे, इसे हमने पानी में डाल के पीस लिया, इसका पेस्ट डाल देंगे। आप 12 से 15 काजू ले सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा ग्रेवी पसंद, गाढ़ी पसंद है तो आप काजू की क्वांटिटी बढ़ा दें। अब इसमें 1 टेबल स्पून हमने अदरक के लच्छे डाल दिए हैं और 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। अब सबको अच्छी तरीके से मिक्स करके धीमी आंच पे इसे हमें पकने के लिए रख देना है। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे क्योंकि काजू की ग्रेवी नीचे से बहुत जल्दी पकड़ लेती है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब जिस जार में हमने काजू को पीसा था उसमें हमने आधा कप पानी डाल दिया है। उसे भी अच्छी तरीके से साफ़ करके हमें डाल देना है। किसी चीज़ को हमें ज़ाया नहीं करना है। अब पानी आधा कप डालने के बाद इसे ढक्कन से ढक के 12 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख दें ताकि चिकन हमारा अच्छी तरीके से गल जाए। अब 12 से 15 मिनट हो चुके हैं। हमने ढक्कन खोल दिया है और माशाल्लाह हल्का हल्का ऑयल अच्छी तरीके से नज़र आने लगा है। तो इसमें हमने हाफ़ टी स्पून घर का गरम मसाला पाउडर डाल देना है।
गैस की आंच को आप तेज़ मत करिएगा। गरम मसाला बहुत ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि इस ग्रेवी में गरम मसाले का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। इसमें हमने मैगी क्यूब का इस्तेमाल किया है जिससे बहुत अच्छा टेस्ट और बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट वाला टेस्ट इंशाल्लाह मिलेगा। अब इसमें हमने 2 टेबलस्पून भर के फ्रेश क्रीम डाल दिए। अब 1 टेबलस्पून भर के इसमें बटर डाल देंगे। अब इसे दोबारा से अच्छी तरीके से मिक्स करके सिर्फ हमें इसे 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है। क्रीम और बटर डालने के बाद हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है ताकि गरम मसाले का फ्लेवर अच्छी तरीके से चिकन में आ जाए। बस हमें इतना ही पकाना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। अब 6 से 7 मिनट के बाद हमने ढक्कन खोल लिया है। माशाल्लाह ऑयल अच्छी तरीके से नज़र आने लगा है। अब गैस का चूल्हा जब बंद कर देंगे तो उसके बाद इसके ऊपर ऑयल और अच्छे से नज़र आ जाएगा। अब हमने चिकन को भी चेक कर लेना है, इसीलिए हमने कहा था कि चिकन के पीसेस को आप छोटे रखिएगा क्योंकि छोटे पीस कीमे के साथ बहुत जल्दी आसानी से गल जाते हैं। माशाल्लाह चिकन भी बहुत अच्छे से गल चुका है, बहुत ही सॉफ्ट बनके चिकन तैयार हुआ था। इसी तरीके से आप बनाइएगा। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गर्मा गर्म पराठे के साथ आप इसे एंजॉय करें या तंदूरी रोटी के साथ, बहुत ही मज़ेदार ये बनते हैं। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर घर में खाने को मिलेगा। आप इसे एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप इसे बार बार बनाएंगे। इतने मज़े के बनते हैं, वो भी घर के मसालों में। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें। चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हर आसान सी रेसिपी की जानकारी आपको पहले मिल जाया करे। जो भी पकाएं दिल से पकाएं, प्यार से घर वालों को खिलाएं। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।